क्या आपके जानकारी में, आपके आसपास या आपके फैमिली में ऐसे कोई है जो थकान से परेशान है, उदास, मायूस रहता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता उसे? हालाँकि वो सब कुछ काम कर रहा है, अपनी दिनचर्या, अपना कर्तव्य सब पूरा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो मोटिवेशन, वो ड्राइव या वो जो उमंग होनी चाहिए, वो नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसे कहते हैं डिसथाइमिया या पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश बेडेकर है और आज हम डिसथाइमिया या पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब ये थकान, मायूसी और लो एनर्जी कंटिन्यूस रहता है। हो सकता है वो 1.5 2 साल तक रहे। हालांकि रूटीन सब नॉर्मल रहती है, लेकिन इससे अंदर अंदर इंसान जूझता रहता है, अंदर अंदर फाइट करता रहता है। इससे अलग मेजर डिप्रेशन है। मेजर डिप्रेशन वो है जिसमें ये सारे लक्षण है, लेकिन वो इतने तेज है, इतने ज़्यादा है कि आपका रूटीन, आपका दिनचर्या, आपके फैमिली में, आपके सोशल सर्कल में, सबका सब में इसका इंटरफेरेंस हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और आप कहीं के न रहते। उसमें मायूसी, थकान, उदास लगना, यहाँ तक कि जान देने का ख्यालात आना, ये सब रहेगा और लंबे अरसे तक होगा, जैसे कि कम से कम 6 महीना, जैसा 2 साल, तो उसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। एकदम कम मात्रा में ही सही डिप्रेशन रहना, जैसे मैंने बाकी के लक्षण कहे, उदास, थकान, मायूसी रहना, और जो अपने काम में या अपने रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर रहा है, तो उसे हम पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं या डिस्थाइमिया कहते हैं। कभी कभार डिस्थाइमिया के साथ डिप्रेशन मेजर भी रह सकता है, तो उसे हम डबल डिप्रेशन बोलते हैं। तो ऑलरेडी डिस्थाइमिया है, उसके ऊपर से किसी और वजह से उसको मेजर डिप्रेशन हो गया, तो डबल डिप्रेशन आ जाता है वो उसके अंदर। तो ये पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? पहला लक्षण है भूख कम लगना, नींद समय पर नहीं आना, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं आना, उदास मायूस रहना, काम कर रहे हो लेकिन बहुत एनर्जी खर्ची होती है काम करने के लिए, कोई मूवी जाने को बोले तो दिल नहीं करना कि मूवी जाऊं, एंजॉय करने को दिल नहीं करना, और इस तरह के सिलेक्शन उसमें आ जाते हैं। उसके अलावा हमेशा आपको हेल्पलेस या असह्य लगना हो सकता है। डिसीजन मेकिंग जो आपकी है वो प्रभावित हो सकती है, और क्यों किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर सफ़र होते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और यू आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स। ये इसके लक्षण हो सकते हैं। अक्सर ऐसा डिप्रेशन शहरी इलाकों के लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है। गांव में खेती में काम करने वाले बोलो या वर्कर्स है, वो ऐसे डिप्रेशन में जीते भी हैं, मरते भी हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हम डिप्रेस्ड हूँ। वो थकान है, उम्र है वगैरह सोच के वो चुप बैठते हैं। लेकिन शहर में जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़रूरी है, जहाँ पर फोकस कंसंट्रेशन ज़रूरी है, वहाँ पर ये दिखाई देता है और उसे एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर विमेन में ये ज़्यादा नज़र आता है मेल्स के मुकाबले, और वो भी अक्सर अनडायग्नोज रहता है, या स्ट्रेस बोलो या कुछ किसी भी वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते या ट्रीटमेंट नहीं करते और उसी में थक थक के जीते रहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। तो डिसथाइमिया या पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक लंबे अरसे की बीमारी है। यूँ सोच लो 2 साल तक चलता रहता है और इसका इलाज नहीं हुआ होता है। और अगर इलाज भी होता भी है तो इतना आसान नहीं होता उन्हें उसमें से वापस लाना, बाहर लाना। इसमें रिस्क ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई भी हादसा हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, डबल डिप्रेशन हो सकता है। किसे हो सकता है डिस्थाइमिया? जो लोग बहुत भावुक होते हैं, जो हमेशा चिंता में घिरे रहते हैं, जो इनसिक्योर फील करते हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम एकदम लो हो सकता है, और जो अक्सर नेगेटिव सोचते रहते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनेशन नेगेटिव इमेजिन करते हैं, कोई चीज़ नहीं हुई थी उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के वर्स्ट कम वर्स्ट सोचेंगे, जिसकी वजह से उनके शरीर में स्ट्रेस और स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है और फिर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और फिर ये डिस्थाइमिया की बीमारी हो सकती है। या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, व्यक्तिमत्व दोष जिसे हम कहते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, उसमें ये होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और उसके ऊपर से हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, बचपन से माँ बाप ने कैसे कोप अप किया, प्रॉब्लम्स का कैसा हल निकाला, कैसे फाइट किया उन्होंने, वो सब संस्कार भी
मायने रखते हैं। और जो लोग फिर ज़्यादा किसी में घुलते मिलते नहीं हैं, सॉलिटरी जॉब्स करते हैं, अपने अंदर रहते हैं, ऐसे लोगों को डिस्थाइमिया होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा मैं मेंशन करना चाहूँगा एटिपिकल डिप्रेशन, जो बहुत कॉमन है समाज में। इसके अंदर डिप्रेशन के उल्टे लक्षण रहते हैं, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना, ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना और रिजेक्शन सेंसिटिविटी होना, मतलब हर बात पे, छोटी छोटी बात पे बुरा लगना, दिल को छू जाना, गुस्सा आना, ये लक्षण हो सकते हैं। इसमें ओबेसिटी हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है। ये एटिपिकल डिप्रेशन है जो यूजुअल यंगस्टर्स में दिखाई देता है। यंग 12-15 साल से लेके 20 साल तक के उम्र के बीच में ये रहता है और इसको एटिपिकल डिप्रेशन बोला जाता है। तो कहाँ पर भी आपको ऐसा लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है और गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये एटिपिकल डिप्रेशन हो सकता है। कमिंग बैक टू ट्रीटमेंट ऑफ डिस्थाइमिया एंड ऑल दोस थिंग्स, अक्सर दवाइयाँ तो है ही, नो डाउट। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डिप्रेशन में काम आती है। SSRIs, जैसे कि सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये दवा रहती है। दूसरे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स रहते हैं, ये दवाइयाँ रहती है जो हमको उन्हें देनी पड़ती है। उसका डोज एडजस्ट करना पड़ता है और हो सकता है कि 6 महीने से 1 साल तक उसकी ट्रीटमेंट चले। तो ये रहा दवाओं का भाग। ट्रीटमेंट के हिसाब से उनके पास साइकोथेरेपी दी जा सकती है, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसके अंदर हम उनकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन की सोच की वजह से होता है, तो हम अगर सोच बदलते हैं तो डिप्रेसिव थॉट्स निकल जाएंगे और पॉजिटिव आने चालू हो जाएंगे। फिर इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी रहती है, कि उनके हमके जड़ के बारे में बताते हैं क्या वजह तुम्हारे डिप्रेशन की, और जो वजह है तुम्हारे दिमाग में वो निकाल दी तो डिप्रेशन कम हो सकता है। इस तरह डिप्रेशन, ये जो डिस्थाइमिक डिसऑर्डर है या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसका हम इलाज कर सकते हैं। अगर आपको आपके आसपास ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं किसी में, तो उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। हो सके तो साइकियाट्रिस्ट को मिलना चाहिए और अपना इलाज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।